ये डाल दूँगी थोड़ा कड़ी पत्ता, बस जरा सबको पकाया। और नो इस टाइम मायरा का नंबर लगाया मैंने। देखिए सनसेट हो चुका है आज का, उबल चुकी है ना। मैं इसमें डालूंगी ये जो है ना टमाटर, ये डाल दूंगी। हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ पर बढ़िया से हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं आज की शाम की जो खाना बनाऊँगी, क्योंकि स्मायरा घर में आई हुई है, तो उसको खाने में उसकी स्पेशल फरमाइश थी कि मम्मा मेरे को चने की दाल और चावल खाने हैं। तो चावल तो हम वैसे भी शाम को ही बनाते हैं, पर फिर भी मैं जो वो दाल चावल बना रही हूँ। और स्मायरा को अभी मैंने बोला कि पापा के टिफ़िन वगैरह हैं तो उनको तो साफ़ कर दे, तो स्मायरा उनको साफ़ कर रही है। तो ये जब घर में आती है ना, तो लड़की तो मेरी काफ़ी हेल्प करवा देती है। और क्या होता है ना कि बच्चों से तो थोड़ी सी हेल्प ही हो जाए ना, वो भी काफ़ी हो जाती है माँ के लिए। बच्चों के किसी से भी कोई भी थोड़ी सी हेल्प कर देना हमारी, तो हम तो ऐसे खुश हो जाते हैं कि भाई हमारा कितना काम जो वो हल्का हो गया। और ये स्मायरा के पापा हैं जो जा रहे हैं मंदिर में अभी ज्योति लगाने के लिए, कुलदेवी माता के मंदिर में। और शाम का टाइम है इस टाइम, तो इस टाइम जो भगवान को ज्योति लगानी होती है, सुबह ज्योति लगानी होती है। तो इनका तो सुबह शाम दोनों टाइम का रूटीन है। मैं ये चीज़ें थोड़ी कम भी करती हूँ, पर ये जो वो करते हैं। और अभी शाम का टाइम है ना, तो पेड़ भी कितने अच्छे दिखते हैं, कितना अच्छा लगता है सारा व्यू। बहुत शांत शांत सा माहौल होता है चारों तरफ, और ऐसे शांति सी पीस सा ऐसे ऐसे फील होता है सब जगह। और ये मेरे कपड़ों का स्टैंड है, तो इसको भी मैं अंदर खींच लेती हूँ कि ये कपड़े लगभग सूख ही चुके हैं, तो इनको फटाफट से मैं अंदर कर लूँगी। ये हमारे यहाँ से ड्राइंग रूम और बरामदे को दरवाजा आता है ना, तो यहाँ से मैं अंदर कर लूँगी। एक्चुअली ना पता, मैं उस साइड से पहले ना दूसरी साइड से करती थी, पर ये मेरे को लग रहा है कि बड़ी ज़्यादा जो खरोंचें जो मेरे इसमें पड़ रही हैं टाइल्स में, क्योंकि कभी कभी भारी होता है ना स्टैंड, तो उससे थोड़ा सा वो नीचे का ये घिस गए हैं जो इसके वो होते हैं ना, इलास्टिक सा नहीं, रबड़ सा लगा होता नीचे ना, वो घिस चुके हैं इसके, ऐसे खींच खींच के ही। इसको लगभग मेरे को 2-3, जब से हमने टाइल्स का काम किया 3-4 साल से ना, तब से हमने ये जो स्टैंड जो वो लिया हुआ है। वो डैडी जी जो अपने रूम में वो भी टीवी वगैरह देख रहे हैं, और मैं और स्मायरा जो खाना फिनिश करने में लगे हुए हैं, खाना बनाने में लगे हुए हैं। और स्मायरा ने बर्तन वाली हेल्प जो कर दी ना मेरी, ये बड़ी ज़्यादा कर दी। और हमें ये ना वाइपर का काम बड़ा पड़ता है। अभी हमारा किचन बना नहीं है ना, किचन का क्या है ना, वैसे फिटिंग वगैरह तो सारी है, बट क्या बोलते, इसकी ना जो मॉड्यूलर किचन बनना है ना, तो उसमें थोड़ा सा जो देखिए बजट के हिसाब से अब देखते हैं कब कैसे होता है। क्योंकि स्मायरा पढ़ रही है, अभी तेजल भी पढ़ रहा है, दोनों बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं ना, तो फिर थोड़ा सा भी देखते हैं कब तक ये काम जो वो मेरा होता है। तो इस तरह से जी मैंने दाल भी उबाल दी है, और दाल के लिए मैंने ये धनिया और तड़का वगैरह जो पूरा जो वो रेडी कर लिया, और टमाटर भी मैंने काट के रख लिए हैं। तो इस साइड मैंने बनाया है आज ये फफड़ू का साग, जो हम यहाँ पे आपकी साइड पता नहीं क्या बोलते हैं, पर हम फफड़ू बोलते हैं इसको। और ये मैंने सोयाबीन डाल के जो बनाया हुआ है। और स्मायरा को था कि वहाँ पे साग वगैरह नहीं मिलता है, तो यहाँ पर उसने जो वो साग जो वो खाना है। तो ये फफड़ू का साग बहुत ही टेस्टी बनता है। ये एक्चुअली खट्टा होता है। देखिए भगवान ने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं सीज़न की, जैसे गर्मियाँ जैसे ही शुरू होती हैं, तो ये खट्टा साग जो वो रेडी हो जाता है अपने आप। पिछले साल का ना ऐसे सर्दी में पूरा ख़त्म हो जाता है, और गर्मियाँ शुरू होते ही ना वो फिर से अपनी नई नई कॉम्प्लेन निकालने लग पड़ता है। और देखिए भगवान ने हमें, नेचर ने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं, तो इसलिए हमें ज़रूर ये चीज़ें खानी चाहिए। तो फिर मैंने ये साग जो बना दिया, और साथ में बनाया कड़ू मैंने। और तो इसमें डाल दूँगी मैं धनिया। कड़ू जो होता है, हम लस्सी को छोंक लगा के बनाते हैं। ये लस्सी जो मैं घर में बना लेती हूँ, घर में अपनी मलाई इकट्ठी करती हूँ। मलाई में ना फिर दही ऐड कर देती हूँ। दही ऐड करने से क्या होता है ना कि मलाई एक बाद में, जब मलाई का जो मतलब मलाई को निकाल, मक्खन को निकालने के बाद जो बचता है ना, वो लस्सी बन जाती है बढ़िया से, अगर दही का जाग लगा के रख दें तो।
तो मैं ऐसे ही अपनी मलाई को जाग लगा के, मतलब दही ऐड करके, दही या लस्सी कुछ भी बीच में डाल के, जैसे आप दही जमाते हैं ना वैसे ही करके उसको जमा लेती हूँ। और फिर जब भी मैंने इसका मक्खन निकालना होता है ना, एक दिन पहले निकाल के बाहर रख देती हूँ फ्रिज से। फिर थोड़ा सा हीट हो, उसमें कुछ पानी वगैरह भी लगाना नहीं पड़ता है, गर्मी में तो ज़रा पानी नहीं लगाना पड़ता है, बस ऐसे वो मशीन है मेरे पास छोटी सी ना, वो वाली मशीन आपने मेरी वीडियो में कई बार देखी होगी, तो वह लगाती हूँ और उस प्रोसेस जो मैं अपना मक्खन निकाल लेती हूँ। तो मक्खन जो हम पराठे वगैरह में खाने के लिए मैं रख लेती हूँ, और बाकी का मैं घी भी बना लेती हूँ। तो इस तरह टमाटर मैंने दाल में डाल दिए, चने की दाल है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बनती है। और ये फ्रेश कड़ी पत्ता जो ये ले आए थे आज, तो फिर मैंने सोचा कि चने की दाल में कड़ी पत्ता भी बड़ा अच्छा लगता है, तो तड़के में वो भी डालूँगी, वो भी मैंने तड़के के साथ जो रख लिया है। तो मैं कड़छी में तड़का लगाती हूँ ऐसे करके, क्या करती हूँ दाल में उबलते टाइम सब कुछ डाल देती हूँ, वैसे टमाटर भी डाल देती हूँ, पर मैंने सोचा टमाटर को आज थोड़ा कम पकाते हैं, और थोड़ा सा जो रेज़ा को टमाटर जो वो पसंद है कि ऐसे थोड़े लाल लाल टमाटर दिखे ना, तो ये इसको अच्छे लगते हैं, वैसे मैं उबलते में मैं डाल देती हूँ। कई बार सौंफ भी डाल दी मैंने इसमें, मीठी सौंफ, यानी कि नमक, हल्दी, हरी मिर्ची सब कुछ मैं उबलते में डाल देती हूँ, और बस थोड़ा सा प्रोसेस मेरे को तड़का लगाने की रहती है। तो बस वही जो मैं तड़का जो वो लगा लूँगी। तो तेल थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाल दिया, तो अभी इसमें साग को तड़का लगाऊंगी, तो उसमें रख लिया, क्योंकि ज़्यादा तेल, दाल में ज़्यादा तेल की ज़रूरत तो होती नहीं है, दाल में बहुत कम तेल में मैं काम चला लेती हूँ। क्योंकि जब कई बार जब हमारे पकोड़े वगैरह बनते हैं, जैसे पकोड़ों में वो शालो फ्राई, मतलब कम तेल में ही तवे पर ही बनाती हूँ। कभी भी फ्राई चीज़ें, जहाँ आपने मेरी वीडियो में देखा होगी, फ्राई चीज़ें मैं कम ही खाती हूँ। हाँ, बाहर का समोसा वगैरह कभी कभी वो खा लेते हैं, पर घर में मैं कम ही ऐसा जो है वो फ्राइड चीज़ें बनाती हूँ। मैं सिंपल सादा सा घर का खाना, जो नॉर्मल खाना होता है ना, वही खाना जो हम लोग पसंद करते हैं। और मेरे को ज़्यादा तला भुना जो वो यहाँ पर मतलब घर में बनाना मेरे को पसंद नहीं है, ऐसे तेल वेस्ट होता है फिर एक बार, क्योंकि तेल जो वो हमें हमेशा ही एक बार ही जो फ्राइड की हुई चीज़ वही खानी चाहिए ना, तो फिर वो तेल फिर वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए फिर मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ। तो इस तरह कड़ी पत्ता डालकर जो वो मैंने दाल को बड़ी ऐसे तड़का जो मेरा लग चुका है, अब थोड़ा सा इसको उबालूंगी और फिर दाल मेरी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से मैं बता रही हूँ कि बाहर का समोसा वहाँ पे भी उन्होंने बाहर बाहर ही तला होता है, पर कभी कभी महीने में 1-2 बार खाने का कोई परहेज नहीं है, वैसे ज़्यादा तो नहीं खाना चाहिए तला भुना। तो इसलिए मेरे वीडियो भी सिंपल सिंपल से होते हैं, पता नहीं आप लोगों को पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं, पर ये है कि मैं सिंपल सादा खाना जो मैं बनाती हूँ वही मैं शेयर करती हूँ। मैं ये नहीं कि एक्स्ट्रा जो है कि दिखाने के लिए, चैनल चलाने के लिए जो कुछ अलग, यानी कि वो बनती है ना ग्रेवी वाली बड़ी सब्जियां ऐसे, चलो वो भी अपना अपना टेस्ट होता है सबका, टाइम टू टाइम सब बनाते ही हैं, बट जो अब मेरे घर में ऐसा सिंपल सादा खाना ही जो बनता है। तो दूसरी साइड मैंने फ्राई पैन में डाल दिया ये प्याज धनिया, और बस इसको तड़का लगाऊंगी। नमक वगैरह मैंने उबलते में डाल दिया, साग में भी, और दाल भी मेरी बड़ी ऐसे मतलब मिक्स हो चुकी है कड़ कुड़ के। और इस तड़के का ना, हमारी जो दादी, मेरे को याद आती कि जब मेरी दादी, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी दादी ऐसे ना कड़छी में तड़का लगाती थी, सिर्फ उसमें डालते भी कुछ नहीं थे, हम तो थोड़ा सा लहसुन प्याज भी डाल लेते हैं, बट वो कुछ भी नहीं डालते थे उसमें, और बस सिर्फ जीरे और धनिए का तड़का होता है, चली करके ऐसे वो वो दाल में डाल देते थे, और यार इतना टेस्ट होता था ना, वो बहुत टेस्टी होती थी वो चीज़ें पहले की, जैसे सिंपल सी चीज़ें होती थी, और नानियों दादियों के हाथों में तो टेस्ट ही बड़ा ज़्यादा होता है ना। तो इस तरह से पहले के टाइम को याद करते जो मैं कड़छी में तड़का जो वो दाल को लगाती हूँ, और इस तरह से भी पूरी, मतलब इसका कलर भी चेंज नहीं होता, और पूरी बड़ी टेस्टी सी दाल बनती है, और बनाना भी इजी होती है, आसान होती है, और सेहत के लिए भी अच्छी होती है, एक उबली टाइप ही फील होती है। तो साग जो वो भी मेरा बनकर रेडी है, तो अब मैं थालियाँ लगा दूंगी, और सबको देखती हूँ कि क्या कर रहे हैं सब लोग, और देखती क्या, सबको आवाज़ लगा के बुलाना पड़ेगा, ऐसे कोई भी नहीं आएगा, सब अपने अपने इस टाइम ना होते हैं कि खाने का वेट कर रहे होते हैं बैठ के, कब हमें आवाज़ लगेगी और हम लोग खाना खाएंगे। तो इस तरह चावल जो मैं निथार के बना, इसकी लुकड़ी पीछे जो भी निकाल के बनाए हैं मैंने,
तो ये होते हैं घर के चावल ना, छोटे छोटे चावल होते हैं ये। हम ऐसे ही चावल पहले तो हम खुद भी बीजते थे, जब मेरी नई नई शादी हुई थी भी बोते थे चावल धान, खुद बोते बीजते थे और घर के होते थे। बट अभी नहीं बीजते, पर फिर भी हम जो वो देसी चावल जो ले लेते हैं तो ये खाने में हमें टेस्टी लगते हैं। और ज़्यादा दाना दाना हम नहीं बनाते हैं। मम्मी मम्मी को, मेरी सासू माँ को पसंद है कि थोड़ा सा उनको ना, थोड़ा फिर वो होता है कि गले में वो गरा लगता है ना, जैसे गले में अटक जाता है, पानी पीना पड़ता है, तो उनको थोड़ा सा गला गला ही चावल चाहिए। तो इस तरह हमारे ऐसे चावल, और मेरे को भी अब आदत हो गई है। शादी से पहले मेरे को ऐसे दाना दाना खाने की आदत थी कि हम तो बिल्कुल अलग अलग जो चावल बना के दाना दाना हो। पर अभी अभी जैसे वही होता है ना कि ससुराल में आकर जैसा देश वैसा भेष हो जाता है, तो वैसे उस तरह से मेरी भी ये आदत जो वो हो गई है। तो इस तरह मैंने थालियाँ जो डाल दी हैं, और हम खाएंगे खाना। हम दिन में चपाती खाते हैं ना, तो रात को हम चावल खाते हैं ना, तो चावल मेरे को तो चावल शुरू से बड़े पसंद है मेरे को। मेरी मम्मी बोलते हैं कि जब तू छोटी थी ना, तब अगर तूने चावल मतलब हमने चावल नहीं बनाए होते थे ना, तो तू ना अपनी दादी को बड़ा तंग करती थी, और दादी कहीं से भी फिर चावल अरेंज